इसलिए कहा जाता है एक महापुरुष थे, रोज सत्संग किया करते थे, रोज सत्संग में जाया करते थे। लेकिन एक समय आया कि सत्संग में जाना उन्होंने छोड़ दिया। महाराज जब सत्संग में जाना वो छोड़ दिए तो एक बुजुर्ग उनके साथ हमेशा सत्संग में जाया करते थे। बुजुर्गों का आशीर्वाद, बुजुर्गों के वचन कभी झूठे नहीं होते, गलत नहीं होते। बुजुर्गों की शिक्षा हमेशा लेकर के चलना चाहिए। कहते हैं बुजुर्ग को ये बात बड़ी अचरज लगी, आश्चर्य लगा कि ये व्यक्ति इतना सुंदर सत्संग से जुड़ा था, इतना सुंदर सत्संग करता, लेकिन अचानक इसने कथा क्यों छोड़ दी, सत्संग क्यों छोड़ दिया। महाराज कहते हैं उन बाबा जी को ये बात अच्छी नहीं लगी। तो एक दिन वो उनके घर पहुंचे। उस समय सर्दियों का मौसम था, अंगीठी जल रही थी, आग जल रही थी। आग के सामने ही जाकर के कुर्सी लगा करके विराजमान हो गए। जैसे ही वो बैठे, जो बुजुर्ग थे जैसे विराजमान हुए, सामने वही सज्जन बैठे हुए थे। अब दोनों कुछ बोल नहीं रहे हैं, मौन है, शांत है, दोनों कोई बात नहीं कर रहे हैं। कहते हैं उस समय बुजुर्ग ने क्या किया, बोले चिमटे से एक जलते कोयले के अंगार को उठाया और उठा करके आग से अलग करके वहां भूमि पर रख दिया। कहते हैं महाराज कुछ समय बाद धीरे धीरे देखा तो वो जलता हुआ जो अंगारा था वो पहले तो लाल था, फिर धीरे धीरे जब आग से हुआ तो वो धीरे धीरे बुझने लगा और काला पड़ने लगा। महाराज फिर से वैसे होने लगा। कहते हैं कि जब बुजुर्ग बाबा जी जाने लगे तो फिर से उन्होंने उस बुझे हुए कोयले को उठाया, उठा करके अंगीठी में फिर से डाल दिया। अब जब ये जानने लगे बात कुछ नहीं हुई है, पर शिक्षा बहुत बड़ी मिल गई है। कहते हैं उन सज्जन ने कहा कि महाराज बाबा जी आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और सबसे ज़्यादा धन्यवाद अंगार वाले शिक्षा के लिए। अर्थात आपने बोला तो कुछ नहीं लेकिन शिक्षा बहुत बड़ी दे दी। कहना क्या चाहते हैं, बोले जब तक वो कोयला आग से जुड़ा था तब तक वो चमकदार था, लेकिन जैसे वो आग से अलग हुआ तो फीका पड़ गया और काला पड़ गया। ये आग कोई और नहीं है, भगवान की कथा है, सत्संग है। जब तक हम इससे जुड़े हैं हम चमकदार हैं, और जिस दिन हम इससे विमुख हो गए तो बोले हम फीके पड़ जाएंगे और हम विपत्तियों से घिर जाएंगे। महाराज इसलिए जीवन में चमकना है, जीवन में कुछ करना है तो अपने कर्म के साथ साथ बोले भगवान के नाम को भी आश्रय बना करके चलिए, तो कोई मंजिल आपके लिए जटिल नहीं होगी, कठिन नहीं होगी। और महाराज भजन करने से जब भगवत प्राप्ति हो सकती है तो संसार के भौतिक साधन नहीं मिल सकते। बोले भौतिकता के साथ साथ जो आध्यात्मिकता को दे दे वो है भगवान की कथा, सत्संग। और आध्यात्मिक होना क्या है, बोले महाराज जन्म जब आपने लिया आपके पास सांस थी लेकिन नाम नहीं था। जब आप मरेंगे तो आपके पास नाम होगा लेकिन सांसें नहीं रह जाएंगी। कहते हैं जन्म मरण के बीच की जो यात्रा है वही आध्यात्मिक यात्रा है। और उस दरमियान यदि आपने अपने आप को जानने का प्रयास किया, राम कौन है, बोले राम कोई और नहीं, हमारे हृदय में विराजमान वही सत्य, वही प्रकाश ही राम है। महाराज इसलिए राम कहीं बाहर नहीं है, राम हमारे तुम्हारे अंदर है। और कहा भी जाता है ना कि कस्तूरी तो नाभि में है, मृगया ढूंढत वन में, तैसे ही हरि घट में बसत है, तैसे ही हरि घट में बसत है, जो सुगंध चंदन में चल रे मन गोविंद शरण में, चल रे मन गोविंद शरण। बोले महाराज जीवन में कस्तूरी तो नाभि में है लेकिन मृगया ढूंढत वन में। राम कहीं और नहीं है, राम आपके ही चित्त का प्रकाश है। राम कहते हैं जीवन में नाभि में ही हिरणी के
सुगंध बसती है, लेकिन जब वो सुगंध फूटती है तो वह बन बन उसे खोजती है, फिरती है, पर वन में नहीं मिलने वाली, वो तो उसके अंदर से ही निकली है, व्याप्त है, ये उसे पता नहीं होता। लेकिन हिरनी तो अज्ञानी है, ज्ञान नहीं है, उसमें विवेक नहीं है, पर हम तो मनुष्य हैं। कहते हैं राम नाम का जो तेज फूटता है ना, वो कहीं और नहीं है, हमारे अंदर है। लेकिन हम भगवान को संसार में खोजते हैं, यही हमारी सबसे बड़ी मूर्खता है। इसलिए बोले ज्ञान का प्रकाश जगाइए और ज्ञान में विवेक लाइए। विवेक कहाँ से लाइए? बोले सत्संग से। और तब जानिए कि महाराज राम कहीं और नहीं, राम आपकी ही अंतर यात्रा में, हृदय में। लेकिन राम समझ में क्यों नहीं आते? बोले देखिए पहले तो 10 ही छोड़ना मुश्किल था। 10 कौन से? बोले 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, तो 10 विकार ही छोड़ने मुश्किल थे पहले। अब तो कितने हो गए? बोले महाराज अब तो 15 हो गए। अर्थात अब मोबाइल में क्या क्या चलाने लगे हो? बोले इंस्टा, फेसबुक, व्हाट्सएप, ना जाने क्या क्या है, अब ये छूटता ही नहीं है। पहले तो 10 को छोड़ना मुश्किल था, लेकिन अब ना जाने अनंत विकार कलयुग में हो गए हैं और मोबाइल नहीं छूटता। कथा में भी मोबाइल चलता रहता है। जितना मोबाइल में अंगूठा चलाया है ना, उतना कहते हैं अगर माला में चला लिया होता तो कल्याण हो गया होता। महाराज जितना ये मोबाइल में अंगूठा चलता रहता है ना, उतना यदि माला में घुमा लिया होता तो शायद कल्याण हो गया होता और ये भटकाव, ये जीवन की अशांति, बेचैनी शांति में बदल गई होती। इसलिए थोड़ा सा मोबाइल में अंगूठा चलाना बंद कर दीजिए और माला में चलाना आरंभ कर दीजिए तो कल्याण हो जाएगा। पर मोबाइल की चिंता सबको है, पर माला की चिंता किसी को नहीं है। मोबाइल अच्छी चीज भी है, बुरी चीज भी है, गुण भी है, अवगुण भी है। लेकिन मनुष्य का स्वभाव होता है, संसार में दोनों चीजें हैं, गुण है, अवगुण है, पर मनुष्य का स्वभाव है अवगुण जल्दी लेता है, गुण को बाद में धारण करता है। इसलिए सत्संग सिखाता है कि जितना मोबाइल में अंगूठा चलाना है उतना मत चलाइए, उससे थोड़ा सा यदि माला में चला लोगे